इस समय हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और वो विषय है यूजीसी का। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने की कोई विशेष प्लानिंग नहीं थी मेरे पास, ना कोई मैंने इसकी स्क्रिप्ट बना रखी है, ना मैंने कुछ सोच रखा है। बस चूंकि समाज में ये मुद्दा चल रहा है, मैं भी लोगों से मिलता रहता हूं, सोशल मीडिया वगैरह देखता रहता हूं, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं किसी प्लानिंग के आप लोगों से इस मुद्दे पे बात करूं। इस वीडियो में साथियों मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा और कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। इन्हीं प्रश्न उत्तर के बीच आपके मन में जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको मिल जाएगा, और कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके मन में होंगे, उनका उत्तर भी आपको मिलेगा, और कई प्रश्न जो आप किसी से करना चाह रहे होंगे उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। साथियों, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, और उत्तर देने के पहले आप ये भूल जाइए कि आप किसी जाति विशेष से आते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपकी जाति केवल और केवल एक व्यक्ति की है, एक इंसान की है, और ईमानदारी के साथ आप बताइए कि जैसा कि लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव हो रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है, इस कानून को लाया गया है, या सरकार लाना चाहती है। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, आप एससी या एसटी वर्ग से आते हैं, और कमेंट करके मुझे आप बताइए, और बताना जरूरी है जिससे दुनिया जाने इस बात को। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के किसी कानून के आ जाने से भेदभाव समाप्त हो जाएगा, या इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्थान में, या और कोई भी संस्था हो जहां पर सभी जाति विशेष के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं, वहां भेदभाव समाप्त हो जाएगा? ईमानदारी से सोचिएगा, अगर आप अपने आप को किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं मानते हैं तो इसका उत्तर यही होगा कि नहीं, ऐसे किसी कानून के आने से भेदभाव और बढ़ जाएगा। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति और ज्यादा भेदभाव उत्पन्न होगा। और अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि केवल सामान्य वर्ग से या सवर्ण वर्ग से बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति ही भेदभाव कर सकता है? यह भी तो हो सकता है कि ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग, या फिर किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आने वाला कोई भी व्यक्ति भेदभाव जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसका भी जवाब आप दीजिएगा। तो अगर आप अपने आप को एक इंसान के रूप में मान के, एक व्यक्ति मान के, जाति धर्म को भूल के सोचेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न है उनका आपका जवाब मिल जाएगा, और जब आपको उनका जवाब मिल जाए तब फिर आप विचार करिएगा कि क्या इस प्रकार के किसी भी एक्ट का मुझे समर्थन करना है या विरोध करना है। अपने आप से पूछिए कि क्या अगर भेदभाव ओबीसी वर्ग के किसी बच्चे के साथ, एससी एसटी के किसी बच्चे के साथ हो सकता है, तो क्या सवर्ण वर्ग या सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है?
और मेरा तो यह मानना है कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो भेदभाव करते हैं और हर जाति में ऐसे लोग हैं जो भेदभाव का शिकार हुए होंगे, पहले भी हुए होंगे, आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में या बीते हुए समय में कुछ विशेष वर्ग के लोग ही भेदभाव का शिकार हुए हों। ईमानदारी के साथ इन सारे प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए या अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको पहले अपने मन में ये विचार लाना पड़ेगा कि मैं किसी वर्ग से नहीं हूं, मेरा वर्ग है इंसान का, व्यक्ति का, ठीक है। और ये मन से निकाल के आप सोचिएगा, है ना, कि अगर कोई कानून हम जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं उसके लिए अगर उसके फेवर में बात करता है तो हम उसका समर्थन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर किसी भाई बंधु को कुछ बुरा लगे तो गाली दे लेगा, लेकिन गाली देने के बाद भी वीडियो जब समाप्त हो जाए तो हमारी बातों पे आप विचार करिएगा, ठीक है। आपको क्या, और क्या आप सोचिएगा कि क्या ऐसे कानून या ऐसी व्यवस्था लागू होने के बाद हमारे समाज में सामाजिक समरसता कभी आ पाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानून बना के हम समानता लाएंगे समाज में? मेरा खुद का उत्तर है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी कानून बनाकर या किसी भी कोई व्यवस्था बनाकर आप इस प्रकार के भेदभाव को, असमानता को कभी समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि भेदभाव और असमानता की खाई और गहरी हो जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल भी मैं कोई काट-छांट नहीं करूंगा। जो मेरे मन में आया, जो मेरे मन में विचार आया, जो मुझे लगा मुझे कहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, मैंने रख दिया। ये वीडियो ऐसे के ऐसे आपके हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप तक जैसे भी पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। आप लोग मिलजुल के रहें, सामाजिक समरसता बना के रहें और ये माने कि हर वर्ग में अच्छे लोग हैं, हर वर्ग में बुरे लोग हैं, हर वर्ग में ऐसे लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, हर वर्ग में ऐसे लोग हैं जो भेदभाव का शिकार होते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।